सेम करेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, उस पर क्या सवाल कर सकते हैं। 3 कार हैं जिनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 1, 3 और 5। फिर आपसे ये कहा गया कि अगर वो समान दूरी तय करें तो उनके द्वारा समय में क्या अनुपात होगा। मैंने आपसे बताया था अगर डिस्टेंस सेम है, तो ये तो बोल ही दिया दूरी समान चल रही तीनों को, अगर डिस्टेंस सेम होगा तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा रेशियो टाइम में लगेगा। तो अब हमसे पूछा टाइम का रेशियो बताओ, तो इसका उल्टा कैसे लिखना है, 1 का उल्टा कितना होगा 1/1, 3 का उल्टा और 5 का उल्टा। अब अगर आप इसको सरल कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा टाइम में रेशियो क्या होना चाहिए। क्या तरीका है, हमने अनुपात में क्या पढ़ा है कि अगर हमको इस तरीके से फ्रैक्शन में रेशियो दे जा रहा है, सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे 3 और 5 है, और 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है 15 का मल्टीप्लाई 1 में करो पहले, कितना आएगा 15 को 1 से ही डिवाइड करना है तो यहाँ आ जाएगा कितना, फिर 15 का मल्टीप्लाई 1 में करो 15, और 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 15, 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा। यानी कि जो अगर हमसे पूछा जाए कि उनके द्वारा लिए गए समय का क्या रेशियो हो तो 15, 5 और 3। अब देखो दूरी बराबर ही आएगी, 15 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 ही तो आएगा, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दूरी 15 ही आएगी, 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी दूरी कितनी आएगी। बस ये गलती मत करना कहीं 1, 3, 5 को पलट के 5, 3 लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। इसका व्युत्क्रमानुपाती निकालेंगे तो इस तरीके से निकाला जाएगा। आगे सवाल में बोला है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कार ए से बी तक 4 घंटे में पहुंचती है। अगर वो अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो यात्रा में कितने समय की बचत होगी। अच्छा चाल बढ़ाएंगे तो फिर टाइम बचेगा ही ना, क्योंकि टाइम कम लगेगा आपको। तो पहले स्पीड कितनी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है आप समझिए। पहले स्पीड थी 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने का मतलब ये हो गया स्पीड आपने कितनी कर दी 60 किलोमीटर। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि स्पीड का रेशियो क्या रहा है, 5 से भाग कर लीजिए, अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 11, और 5 से 60 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो स्पीड का रेशियो 11:12 में बढ़ गया है। तो पहले ये देखिए दूरी के बराबर है या नहीं है, क्योंकि आपको जाना कहाँ से ए से, तो ए से बी तक ना ये कहीं चला जाएगा ना बी कहीं चला जाएगा, ए से बी तक जाने के लिए दूरी बराबर ही चली जाएगी। अगर दूरी बराबर होती तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है। तो आपका यहाँ रेशियो 11 और 12 का है, तो यहाँ रेशियो क्या होगा 12:12, टाइम में बचत हुई, 12 की जगह 11 लगा, यानी कि टाइम कितना सेव किया 1 मिनट। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपको टाइम कोई 12 घंटे थोड़ा ना लगा है, यहाँ देखो कितना लगा है, टाइम लग रहा था पहले कितने घंटे। तो ये जो 12 यूनिट है ना, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 4। अब 4 घंटे में अगर मिनट बना ले तो कितना हो जाएगा, 4 को 60 से मल्टीप्लाई करो, कितने मिनट हो जाएंगे 240। इसका मतलब 12 की जो वैल्यू दे रखी है, ये टाइम तो पहले वाला दे रखा जब स्पीड हमारी कितनी थी 55, उस समय टाइम लग रहा था कितना 4 घंटे का, यानी कि 240 मिनट। तो 55 की स्पीड से 12 यूनिट टाइम आ रहा है हमारा, 12 की वैल्यू है 240 मिनट। अगर आपसे पूछा जाए 1 की वैल्यू बताइए, तो 12 से डिवाइड ही तो करना है 240 को, 240 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। अब देखो दो चीजें पूछी जाएंगी, आपसे पूछा जाएगा टाइम में बचत कितनी हुई, तो जितना समय कम लग रहा है उतनी तो बचत हुई है। आपको 12 यूनिट की जगह 11 यूनिट टाइम लग रहा है, तो 1 यूनिट तो टाइम बचेगा, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 की वैल्यू 240 मिनट होगी तो 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितने मिनट के बराबर आएगी 20 मिनट। तो 1 यूनिट टाइम की जो बचत हुई है वो 20 मिनट है हमारा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाने के बाद उसको समय कितना लग रहा है, तो 20 मिनट ही तो बच गए। आपको वैल्यू किसकी निकालनी फिर 20 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 20 आ रही है। तो आप देख लो यहाँ पर जो टाइम लगेगा इसको कितना लगेगा, आंसर ये नहीं है, आंसर कितना है 20 मिनट, क्योंकि हमसे पूछा टाइम में बचत कितनी हुई। अरे 240 मिनट में कोई काम कर रहे हो, अगर आपने 220 मिनट में कर लिया तो कितने मिनट बचा लिया 20 मिनट की बचत पूछेगा तो आप ये देखना कितना टाइम कम लग रहा है। अगर आपसे टाइम पूछे तो कितने मिनट 220। ये दो सवाल जरा समझो। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति एक यात्रा पूरी करता है, वो भी कितने घंटे में 5 मिनट। ये तो हो गया टोटल टाइम उसकी यात्रा में लगने का। लेकिन उसने शेड्यूल क्या किया, आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बची हुई दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो अच्छा आधी दूरी चलने के बाद कितनी दूरी बचेगी, आधी तो बचेगी। अगर हम कहना चाहें तो आधी दूरी चलने के बाद आधी दूरी और बचेगी से, ठीक है। एक बात बताओ, यात्रा को 2 बार में आपने तय किया, आधा भाग पहले चला
या फिर कह सकते हैं आधी दूरी। और आधी दूरी चलने के बाद बचेगी कितनी? आधी ही दूरी बचेगी। तो आधी दूरी आपने बाद में चली। जैसे आप सोच लो कि आपका घर यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो आधा कितना होगा? 1 किलोमीटर। बचेगा कितना? तो दूरी तो बराबर है दोनों केस में। आधा हिस्सा पहले चलेंगे तब भी उतनी दूरी चलेंगे, और आधा हिस्सा बाद में चलेंगे तब भी दूरी उतनी ही चलेगी। तो इसका मतलब दूरी दोनों केस में बराबर ही है। स्पीड अलग अलग थी। स्पीड के बारे में आपको बताया, पहले वाले आधे में स्पीड क्या थी? 21 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे वाले आधे में 24 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? स्पीड। तो अगर हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 3 से काट लो भाई 7, और यहाँ आ जाएगा 3 से भाग करने पर। तो स्पीड का रेशियो आधा आधा, जो दो पार्ट आपने अलग अलग बताए, स्पीड का रेशियो 7 यूनिट 8 यूनिट में रहा। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा 8 और 7। अब जरा आगे की बात, ये जो टाइम लग रहा है पहले वाले आधे में 8 यूनिट लग रहा है, और बाद वाले आधे में कितना लग रहा है? 7। इसको जरा समझने की, पहले वाले में ज्यादा टाइम लग रहा है और बाद वाले में, क्योंकि पहले वाले में स्पीड कम थी टाइम ज्यादा लगेगा, बाद में स्पीड ज्यादा थी तो टाइम, दूरी तो बराबर ही है दोनों केस में। ये जो आप देख रहे हैं ये 5 घंटे का जो समय है, ये क्या है? दोनों कुल यात्रा का समय है ना। उसने पूरी यात्रा कंप्लीट कितने घंटे में की? अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगा, 8 + 7 कितना लगा? 15। और सवाल में आपसे कहा कि टोटल टाइम लगना कितना चाहिए? 5 मिनट। तो अगर मैं आपसे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू पूछूं तो बता सकते हैं भाई 5 को भाई डिवाइड करना पड़ेगा हमको किससे? ये 15 उधर डिवाइड में तो जाएगा, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1/3 घंटा है। ठीक है। अब आपको जो भी समय निकालना है, पहले वाले का निकालना है या बाद वाले, आप दोनों बता, समय तो पूछता ही नहीं इन सवालों में। आप चाहे तो पहले वाले देखो, यहाँ पर आप देखिए टोटल टाइम कितना लगा? 8 यूनिट, और 1 की वैल्यू 1/3 है, तो 8 की वैल्यू हो जाएगी 8/3। अरे 8 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पर 8/3 घंटा लगा है। कितनी दूरी चलने में? आधी दूरी। ये आधी दूरी चलने में 8/3 घंटा लगा है, और जबकि स्पीड कितनी थी? 21। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आधी दूरी है कैसे निकालोगे? दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं? स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? स्पीड हमारी कितनी थी? 21। यूनिट पढ़ते जाना, किलोमीटर प्रति घंटे में है तो टाइम हमें चाहिए घंटे में। अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय भी तो घंटे में चाहिए होगा। समय घंटे में, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, तो कोई दिक्कत है नहीं। 21 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल है, तो हमें बस केवल ये देखना है कितने घंटे लगे हमें? 8/3 सॉल्व करके। अगर 3 से 21 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 7 × 8 56, यानी कि दूरी कितनी आ रही है? 56 किलोमीटर। लेकिन ये कंप्लीट डिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ आधी दूरी है। यहाँ पर तो हम ये आधी दूरी की ही बात कर रहे हैं। आधी दूरी के लिए स्पीड कितनी है और आपका समय कितना लग रहा है? 8/3। तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से आधी दूरी बता सकता हूँ। 21 को 8/3 से मल्टीप्लाई किया, ये आधी दूरी पता लगती है। तो आप ध्यान रखना कि इसमें आप जब ये डिस्टेंस निकालोगे तो आधी दूरी निकल के आएगी। तो आधी दूरी तो पता लगती है कितनी है? 56 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर बता सकते हैं? अरे 56 किलोमीटर आधी दूरी है, तो 2 बार आधा आधा चला है, 56 + 56 डबल हो जाएगी ना दूरी। अगर आधी डिस्टेंस चलने पर आप 56 किलोमीटर पहुंचे, तो जब आप यात्रा कंप्लीट करेंगे तो कितनी दूरी चल पाएंगे? 112 किलोमीटर। डबल हो जाएगा ना, सीधी सी बात। अब ये था हमारा केवल अगर आप इस कॉन्सेप्ट के बेस पे करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस सवाल के लिए आपको सजेशन ये करूंगा कि आप ऐसा मत करें। जब भी आपको टोटल टाइम दे दे और डिस्टेंस बराबर, आप डायरेक्ट करिए। आप डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? होता क्या है ना कि जब आप अलग अलग डिस्टेंस से चलते हो अलग अलग टाइम भी लगता है। अब आपने कुछ डिस्टेंस चला s1 स्पीड से और उतना ही डिस्टेंस चला s2 स्पीड से, तो टाइम में आपको निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करेंगे तो फिर ये दोनों उसके द्वारा टोटल कितना टाइम लगा ये तो हो जाएगा ऐसे। जब आप ये पार्ट सॉल्व करेंगे ना तो आपका पता क्या आएगा? s1 × s2 अपॉन s1 + s2, और इनटू में आ जाएगा टोटल टाइम, इस यात्रा में कुल कितना समय लगा। आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं एक सिंगल लाइन। तो ये तो आपको करना नहीं, आप सीधे इस बात को याद रखो। अगर आपको दूरी निकालनी है, अब ये आई दूरी, इस बात को भी समझ ले, जो आपने पूरी यात्रा कंप्लीट की 2 बार में,
आधा पहले चला, आधा बाद में चला। तो यहाँ से आप इस बात का ध्यान रखना कि ये जो डिस्टेंस आएगी ये पूरी यात्रा का आधा आएगा। ठीक है, आप इतना समझ लेना कि जितनी आपने यात्रा की है, 2 बार में तो यात्रा की है, पूरी यात्रा की आधी दूरी आप यहाँ से निकाल सकते हैं और कुछ नहीं। तो अगर आपको पूछा जाए कि यात्रा में कुल कितनी दूरी चली, तो आपको 2 से क्या करना होगा, आप देख लो कितनी थी स्पीड यहाँ पर 21। एक बार स्पीड कितनी थी, नीचे आपको देख लो प्लस करना है, तो 21 और 24 को जोड़ो, कितना आ जाएगा, 21 और 24 कितना हो जाएगा, 45। टोटल टाइम कितने घंटे का लगा है। अब ध्यान रखना किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हम चाल का यूज कर रहे हैं, स्पीड का यूज कर रहे हैं, तो समय आपको हमेशा ही घंटे में लगाना है। तो समय तो पहले से ही घंटे में था, आप सॉल्व करके देखो। अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 से डिवाइड करो और यहाँ 3 से डिवाइड, 5 से 5 पूरा कट गया, 7 × 8 कितना आ गया, 56। लेकिन ये दूरी पूरी यात्रा की नहीं है, पूरी यात्रा का आधा हिस्सा है। तो अगर आपसे पूछ रहा है पूरी यात्रा में कितनी दूरी चली, तो आप 2 बार ऐड कर लेना, आ जाएगा 112। ओके बात समझ। अब इसी के बेस पर एक और सवाल भी पूछा जाता है। यहाँ पर तो एक सिंगल जर्नी थी, उसको 2 पार्ट में अलग अलग ब्रेक किया, आधा पहले चला, आधा बाद में चला। लेकिन यहाँ पर आप देखो, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है, कितनी स्पीड से जाता है, फिर वापस घर पे आया, कितनी स्पीड से। तो जाने आने में अलग अलग टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। जाते ऐसा थोड़े ना है कि जैसे इन्होंने बोल दिया 4 घंटे लगे, तो मैं कह दूं 2 घंटे जाने में लगे, 2 घंटे आने में, हो सकता है ऐसा नहीं है। 4 घंटे लगे हैं तो जाते समय टाइम ज्यादा लगा होगा क्योंकि स्पीड थी कम, और आते समय टाइम कम लगा होगा क्योंकि स्पीड ज्यादा। अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे तब भी मैं बता दूं, पहले घर से ऑफिस गया, पहले कहां गया, घर से ऑफिस गया, और फिर क्या हुआ, ऑफिस से कहां आया, दूरी बराबर चलेगा या नहीं चलेगा, चाहे घर से ऑफिस जाओ या ऑफिस से। अगर रूट और डायरेक्शन सेम रहेगी तो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर समान दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, जब घर से ऑफिस गया तो स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर ऑफिस से घर आया तो स्पीड क्या कर दी, 60। कोई बात नहीं, मुझे इसको कैसे, ये बात हम लोग कर रहे हैं किस चीज की, स्पीड। स्पीड हमने पता कर ली कि 40 जाते समय थी और 60 आते समय। रेशियो क्या आएगा, अरे 20 से डिवाइड करके, अगर आप 20 से 40 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, और 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो स्पीड का रेशियो 2-3 है। फिर वही बात कहूंगा मैं, अगर दूरी बराबर चल रहे हो आप, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा होना चाहिए, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा कर दो भाई, 2 और 3 का उल्टा। अब एक बात और बता दूंगा मैं आपको कि ये गलती कर देते बच्चे, जब आप डिस्टेंस निकालने के बारे में सोच रहे हो तो कभी भी स्पीड को यहाँ काट के मत लिखना, बराबर में लिख देना साइड, क्योंकि फिर आपको लगेगा स्पीड 2 हो गई, इसको काटने के बाद 2 आया है, वैसे तो स्पीड एक्चुअल में कितनी है, 40। ठीक है, ये बताइए कि टोटल कितना टाइम लगा, 3 जाने में, 3 यूनिट तो जाने में लगा है और 2 यूनिट, तो टोटल कितना टाइम लगा, 5। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि टोटल कितना टाइम लगा है इसको, तो 5 यूनिट तो लगा है, 3 यूनिट जाने का, 2 यूनिट आने का। आपको सवाल में कितना बताया टाइम, 4 घंटे। इसका मतलब इस 5 यूनिट की वैल्यू आपको बता दी, कितने घंटे हैं। पहले आप निकालोगे 1 यूनिट की वैल्यू और कुछ नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे। 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 4 के बटे में कितना आएगा, इसका मतलब 1 यूनिट बराबर हो गया 4/5। अब जितनी जल्दी आपने इसको सॉल्व कर लिया उतनी जल्दी समझ लोगे। कोई सा भी एक टाइम निकालो, चाहे जाने वाला और चाहे दूरी आ जाएगी आपकी। चलो मैं जाने वाला ही टाइम निकाल देता हूँ। देखो 1 की वैल्यू जब आ जाती है तो केवल मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3 की वैल्यू चाहिए तो 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 × 4/5 कितना हो गया, 12/5, और समय आएगा किसमें, घंटे में ही तो दे रखा है अभी तक समय, हमने मिनट में कहाँ चेंज किया है। तो 12/5 घंटा लगे जाने में, और स्पीड कितनी थी, तो डिस्टेंस निकाल दी। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू, या फिर कह सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो जाते समय आपकी चाल कितनी है, 40। ठीक है, अब मैं लिखूंगा यूनिट, और चाल है किसमें, किलोमीटर प्रति, तो समय भी हमें किसमें चाहिए होगा, तो समय लगा है 12/, तो 12/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 12/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 40, 12 × 96, यानी कि जाते समय आपने कुल कितनी दूरी चली,
तो ये पूरी यात्रा की डिस्टेंस नहीं है, पूरी यात्रा में 96 का डबल चल गया, 96 किलोमीटर गया और वापस भी 96 किलोमीटर है। जैसे आप बरेली जा, बरेली अप्रोक्सीमेट यहाँ से कितना किलोमीटर है? मुझे यहाँ से नहीं पता, मिली से पता, 88 90 मान अप्रोक्सीमेट 90 ले लेना है। तो 90 किलोमीटर आप जाएंगे और वापस आएंगे तो 90 भी तो आएंगे, तो 90 प्लस 90 आप टोटल दूरी कितनी चले? 180। लेकिन यहाँ से बरेली पूछा जाए तब तो 90 ही रहेगा। तो आप जब पूछा जाए यात्रा में कुल कितना डिस्टेंस चल रहा है, वो तो डबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे एक तरफ से दूरी पूछी जाए, भाई एक तरफ से दूरी के लिए तो आधा ही चलेगा। आप बरेली गए वापस आए, आपने कहा 180 किलोमीटर चलिए, इसका मतलब एक तरफ से दूरी कितनी चली आपने? 90 किलोमीटर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब आपसे पूछता है घर से ऑफिस की दूरी, तो आधी ही तो दूरी चाहिए होगी, क्योंकि आप घर से ऑफिस गए, ऑफिस से कहाँ है? आप ऐसे ही 2 बार चल चुके हैं उस डिस्टेंस को। तो जब आपको घर से ऑफिस की दूरी निकालनी होगी तो डायरेक्ट कोई सा भी निकालो, चाहे घर से ऑफिस की दूरी निकालो, चाहे ऑफिस से दूरी तो बराबर ही है। तो घर से ऑफिस कितनी दूरी है? 96 किलोमीटर। ये तो हो गया आंसर। अब इस वाले तरीके से भी आपको बता दें, मैंने अभी कहा था कि आधा डिस्टेंस निकालोगे इस फॉर्मूले से, S1 × S2, S1 प्लस और इनटू टोटल टाइम जो उस यात्रा में लगा। लेकिन ये तभी लगाना जब डिस्टेंस सेम होगा। तो जरा आप बताइए, जाते समय चाल कितनी थी इसकी? आते समय और 40 प्लस 60 दोनों को जोड़ो, टोटल टाइम कितने घंटे? 2 जीरो कट गए, 6 × 4 24, 24 × 4 कितना हुआ? 96 किलोमीटर। मैं फिर से कहूँगा, यहाँ पर ये आपने पूरी यात्रा में चली गई दूरी नहीं निकाली, ये सिर्फ आधी दूरी निकाली। तो पूरी यात्रा का आधा हिस्सा अगर हम बात करें तो कितना है? तो आधा हिस्सा ही तो आप ये समझ लो, अगर आप एक जगह जाकर वापस आए तो आधी दूरी का मतलब ये हो गया एक तरफ से तय दूरी। अगर आपने किसी एक जगह निश्चित कर लिया हम वहां जाएंगे और वापस आएंगे, तो पूरी यात्रा भले आप जैसे आप कहीं गए और वापस आके 100 किलोमीटर चले, तो एक तरफ से तो 85 किलोमीटर गए हो। तो मेरा कहने का मतलब ये कि घर से ऑफिस पूछा जाएगा तो सिर्फ आधी दूरी निकालनी है, यानी कितने किलोमीटर होगा घर से ऑफिस? क्योंकि एक ही तरफ से तो घर से ऑफिस की दूरी निकालोगे, या फिर ऐसे जोड़ोगे कि घर से ऑफिस गए 96 और ऑफिस से घर आए तो फिर 96 चले। तो क्या ऑफिस 96 प्लस 96 कितना हो गया? 192 किलोमीटर। 192 किलोमीटर हो सकता है ऑफिस? ऑफिस से कितने किलोमीटर है? 96। ए से बी तक कितनी स्पीड से गए? 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, ठीक है। और इसको कितने घंटे का समय लग रहा है? 4 घंटे। अब इन्होंने बोला कि अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते तो 55 में 5 बढ़ाएगा तो कितनी हो जाएगी स्पीड? यानी कि स्पीड का रेशियो 11-12 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 12 और 11। पहले इसको टाइम लग रहा था 4 घंटे का, 4 घंटे का मतलब 240 मिनट लग रहा था, तो 12 की वैल्यू 240 मिनट होगी तो एक की कितनी हो जाएगी? आपसे पूछा टाइम में बचत कितनी हो गई, तो 12 की जगह 11 यूनिट टाइम लगा, यानी 1 यूनिट बच गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20।
काम कर लो, सीट सही कर लो और कायदे से आगे की तरफ खिसक के, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए। अगर कोई इस समय वास्तव में कोई अधिकारी अगर आता है तो चेकिंग करने, तो वो ये कहेंगे तुम बच्चों को नौकरी देने का ऐसे बैठ रहा है, कहना ना पड़े। ये पता नहीं कौन सा ट्रेन चल रहा है कि एक सीट छोड़ के बैठो।
मैं दिखा दूंगा फिर 30 के बाद 40। थोड़ा सवाल को समझने की कोशिश कर लेना, इतना आसान नहीं है। अगर आप बेसिक उसे बनाने लगे तो कुछ हो सकता है कि आपको बहुत टाइम लगे। एक ट्रेन की चाल कार से 14 से 2/7% ज़्यादा है, तो पहले किसे पहुंचना चाहिए? ट्रेन की चाल अगर कार से ज़्यादा है तो पहले कौन पहुंचेगा, ट्रेन या कार? ट्रेन पहुंचेगी। दिमाग लगाते हो। अरे ट्रेन की चाल ज़्यादा तो पहले कौन पहुंचना चाहिए? लेकिन अब जरा एक बात समझो, एक 198 किलोमीटर दूर कोई स्टेशन है और वहां पर एक ही समय पहुंचती है। कारण दे रखा है। कारण क्या था कि 16.5 मिनट के लिए ट्रेन रास्ते में रुकी। अगर ट्रेन रुकेगी तो टाइम वेस्ट किया उसने। इसी वजह से क्या हुआ कि दोनों एक ही साथ पहुंची स्टेशन। ठीक है, अब सवाल पूछते हैं भाई, एक ट्रेन है और दूसरी कार है, तो यहाँ पर ट्रेन लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे कार। चलो, कार और ट्रेन, किसकी चाल ज्यादा है? ट्रेन की। अब आप जरा इस बात को ध्यान रखना, 14 से 2/7% मैंने लिखा है, कितना होता है? 1/7। तो भले ही आपको एग्जैक्ट स्पीड नहीं पता है, लेकिन क्या आप ये तो बता ही सकते हैं कि दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा? भाई अगर कार की स्पीड का रेशियो 7 होगा ना, तो ट्रेन का ज्यादा होना चाहिए 1 यूनिट। तभी तो हम कह सकते हैं ट्रेन की स्पीड 1/7 ज्यादा है। अगर कार की स्पीड 7 होगी तो ट्रेन की 1 ज्यादा होगी, यानी कि 8। ये ओरिजिनल स्पीड नहीं है, ये केवल इनका रेशियो है स्पीड का, इसी अनुपात में रहेगा, तभी 1/7 भाग ट्रेन की स्पीड ज्यादा रहेगी। तो अगर आप डिस्टेंस सेम चल रहे हैं, भाई डिस्टेंस सेम इसलिए क्योंकि इन्होंने बोल दिया स्टेशन कितनी दूर है। तो देखो ऐसा है ना, ट्रेन के लिए भी 198 किलोमीटर दूर होगा और कार के लिए भी 198 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो सेम चल रहे हैं दोनों। तो इसीलिए जो टाइम लगना चाहिए वो इसके उल्टे अनुपात में लगना चाहिए, यानी कि 8:7। तो आप देख लो, कार को टाइम ज्यादा लगा और ट्रेन को टाइम, तो ट्रेन कितना टाइम बचा पाएगी यहाँ पे? अगर हम बात करें ट्रेन टाइम की बचत तो कर रही है, कितना टाइम बचाया? ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो उतने ही समय पर पहुंचे। फ्यूचर में देखो ये सवाल तो बहुत बार रिपीट हुआ है इस तरीके का। आगे चल के ये भी हो सकता है कि आपसे कह दिया जाए कि ट्रेन 10 मिनट पहले पहुंचेगी। अच्छा, ट्रेन में 16.5 मिनट ही तो रेस्ट किया, कितने मिनट रेस्ट किया? 16.5 मिनट रेस्ट किया, तो 16.5 मिनट कहाँ वेस्ट किया उसने? जो भी उसका टाइम बचा था वो उसने क्या कर दिया? रेस्ट कर दिया। तो एक ही समय पर पहुंची। कल को हो सकता है वो कह दे कि ट्रेन और कार एक ही समय पर नहीं पहुंची, हो सकता है कह दे ट्रेन 10 मिनट बाद पहुंची। रुकी कितने मिनट के लिए थी? 16.5 मिनट। तो 16.5 मिनट के लिए तो वो रुकी और आपसे कह दिया कि ट्रेन 10 मिनट के बाद पहुंच रही है। 10 मिनट के बाद पहुंचने का मतलब ये हुआ कि कार से 10 मिनट इसने ज्यादा ले लिया। तो ऐसा कब हो सकता है? इसका मतलब पता है क्या हुआ? 16.5 मिनट का रेस्ट और 10 मिनट इसने एक्स्ट्रा ले लिया। इसका मतलब 16 में से 10 माइनस कर दो, तो ट्रेन के टाइम की बचत सिर्फ कितनी हो रही थी? 6.5 मिनट बचना चाहिए था ट्रेन का टाइम, और इसने 16.5 मिनट का रेस्ट कर लिया, इसीलिए तो 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए इसके। चल अभी तो आप इतना समझो कि इसने जितना रेस्ट किया उतना टाइम बचाया होगा, इसी वजह से दोनों एक ही साथ पहुंचे। अब आप ऐसे समझो, अगर ट्रेन 16.5 मिनट पहले पहुंचे, 16.5 मिनट रेस्ट ना करे तो 16.5 मिनट पहले नहीं पहुंच जाती। इसीलिए आप देखो ये केवल इनका डिफरेंस देखना, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, और जितना डिफरेंस आ रहा है उतना ही टाइम बचाया है ट्रेन ने, और ट्रेन जितना टाइम बचाती है उतना रेस्ट कर लेती है। तो रेस्ट किया है 16.5 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं कितनी? 16.5। ठीक है, जो ट्रेन रेस्ट करेगी वो दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, अब आपसे अगर मैं पूछूं कार ने कितना टाइम लिया और ट्रेन ने कितना टाइम लिया, बता सकते हैं? भाई कार का टाइम 8 यूनिट है और ट्रेन का टाइम 7 यूनिट। आपको जिसकी स्पीड निकालनी, जैसे आपसे किसकी स्पीड पूछ रहे हैं? बस, सॉरी यहाँ कार होगा, बस आपसे स्पीड किसकी पूछ रहा है? कार।
तो अगर कार की अगर बात करें तो ये 8 यूनिट है ना, तो 8 की मल्टीप्लाई करोगे आप किससे 16.5, 8 × 5 40 पॉइंट आ जाएगा, 16 × 8 128 और 4 अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो अगर 16.5 को आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो जो टाइम आएगा निकल कर, देखो ये मिनट में है तो यहाँ भी ये टाइम किसमें आएगा, तो जो कार है, कार ने इस यात्रा को कितने मिनट में कंप्लीट किया है 132। कल को हो सकता है ट्रेन की स्पीड पूछे तो टाइम किसका निकालोगे, ट्रेन जिसकी स्पीड पूछी जाएगी सिर्फ उसके टाइम की बात करनी है। तो कार को इस यात्रा को कंप्लीट करने में 132 मिनट लगा है। आपसे टाइम नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कार की स्पीड। तो अगर हम कार की स्पीड निकालेंगे ना तो स्पीड बराबर क्या होता है, चली गई दूरी और लिया गया समय, ये तो होता है। तो कितनी दूरी चली 198। अब आप ध्यान से समझिए 198 जो दूरी है वो किसमें दे रखी है, तो किलोमीटर के साथ जनरली कॉम्बिनेशन घंटे का हम लगाते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड होगी आपको ऑप्शन। यहाँ समय किसमें, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या कर सकते हो आप, है कोई उपाय, मिनट को घंटे में बदलने के लिए डिवाइड करते हैं किससे 60 से। अब ये जो टाइम मिनट में था इसको हमने कन्वर्ट किसमें कर लिया, बस इसको सॉल्व कर लो आ जाएगी स्पीड। एक लाइन और लिख लेते हैं जिससे कि आप बेहतर समझ पाए। 60 ऊपर चला जाएगा, 60 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे क्या बचेगा 132। अब आ जाएगा आपसे 11 का एक बार 11 दूनी 22, 11 का एक बार 11 × 28, ठीक है। 12 से 60 काटेंगे कितना बार लगेगा 5 बार, तो 18 और 5 की मल्टीप्लाई कर लो क्या आ गया। अब स्पीड किसमें आएगी, किलोमीटर प्रति, तो आपकी दूरी किलोमीटर में और समय घंटे में होगा तभी आपकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। अगर आपसे ट्रेन की स्पीड पूछेगा तो आप टाइम ट्रेन का निकालेंगे, अभी तो पूछेंगे ट्रेन की स्पीड, कोई जरूरत नहीं। आगे देखिए 720 किलोमीटर की एक यात्रा में एक बस को कार से कितने घंटे ज्यादा लग रहे हैं, 6 घंटे। बस है जो कार से कंपेयर करके बताया गया है, किसी बस को कार की तुलना में, अब इसको आप कर लो बॉक्स में, ये ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल स्पीड की बात हो रही है, जो कुछ चेंज होगा वो अलग बात है। अभी आपसे ये कहा गया कि बस को कार की तुलना में कितना ज्यादा लग रहा है, 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, बस की या कार की, भाई बस को तो टाइम ज्यादा लग रहा है, जिसकी स्पीड कम होगी उसी को तो समय ज्यादा लगेगा, तो बस की स्पीड कम है और कार की स्पीड ज्यादा। अब आगे की बात, स्पीड तो हमें पता ही नहीं है इसकी क्या है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि अगर आप बस की स्पीड को कितने गुना कर दो, तो एक बार यहाँ पर और लिख लो बस, इसके ऊपर स्टार बना लेना, क्योंकि ये हमने केवल ऐसा सोचा है, वास्तविकता नहीं है। जब आपका कोई भी सेंटेंस यहाँ से यदि से शुरू हो जाए, इसका मतलब केवल हमने ये इमेजिन किया है, ऐसा केवल माना है कि अगर हम बस की स्पीड को दुगनी कर देंगे तो 2 घंटे कम लग जाएंगे। तो बस की स्पीड हमने बढ़ाई कितनी, डबल कर दी, और डबल कर दिया तो अब इसको कार से 2 घंटे कम लग जाएंगे। अगर आपसे पूछी जाए बस की वास्तविक चाल कितनी है, तो पहले वाली निकालोगे बाद वाली, हमेशा पहले वाली, क्योंकि वास्तविक चाल यानी कि जो वास्तविक सेंटेंस है वो बस के लिए पहले वाले में स्टेटमेंट में यूज हुआ है, बाद में तो केवल ऐसा सोचा गया, यदि क्यों लगाते हैं। यदि का मतलब क्या हुआ कि हम केवल ऐसा मान रहे हैं कि अगर हम बस की गति को डबल करेंगे तो हमें 2 घंटे कम लग जाएंगे। तो आपसे बस की स्पीड पूछे तो हमेशा पहले वाली निकालें। अच्छा डिस्टेंस फिक्स है भाई, दूरी तो बता ही नहीं कितनी चलनी है आपको, 720। तो अब आप मुझे ये बताइए कि बस की स्पीड हमें पता है डबल की है, चलो देखते हैं। अगर स्पीड इसकी 1 यूनिट होगी ना तो डबल करके आपकी नई स्पीड कितनी हो जाएगी, तो बस की स्पीड पहले वाली और सोचने के बाद वाली स्पीड का रेशियो 1 अनुपात, तो टाइम का क्या होगा रेशियो, ये बस के बारे में ही कंपैरिजन हो रहा है कि टाइम का अनुपात उल्टा हो जाएगा। मैं स्पीड डबल करूंगा तो टाइम तो आधा ही लगेगा, पहले की तुलना में टाइम आधा लगेगा अगर हम स्पीड को क्या कर दें, डबल कर दें। अब आप कैसे बता पाएंगे कि यहाँ पर टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है, भाई टाइम तो आधा हो गया ना, तो टाइम में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ कुछ 2 की जगह 1 ही लग रहा है। पहले टाइम लग रहा था 2 यूनिट, पहले टाइम कितना लग रहा था 2 यूनिट, और अब टाइम कितना लग रहा है 1 यूनिट। 2 यूनिट की जगह 1 यूनिट टाइम लगने का मतलब हम टाइम कितना कम कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि दोनों बार जो भी समय लगेगा उसमें अंतर आएगा कितने का, तो टाइम में जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का है। ये तो आप समझ पा रहे हो। अब ये अंतर घंटे में कैसे पता लगेगा, आप अपने आप को मान लो, आपको कोई काम दिया गया, आपको 6 घंटे ज्यादा लग रहा है किसी से, अचानक आपने अपनी स्पीड डबल कर ली, अब 2 घंटे कम लगे, तो पहले 6 घंटे ज्यादा लग रहे थे, मतलब आपको पहले 6 घंटे ज्यादा लग रहे थे प्लस में है,
और अब 2 घंटे कम लग रहे हैं, यानी कि तो प्लस और माइनस का जब डिफरेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। वेरिएशन निकाला जाता है अंतर में। वेरिएशन एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू होगी तो हमेशा उनको ऐड करने पे आएगा। तो पहले 6 घंटे आपको ज्यादा लग रहे थे, जैसे आप थोड़ी देर के लिए मान लो कार को लग रहे हैं 2 घंटे, सॉरी 5 घंटे लग रहे हैं। अगर आपको 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं इसका मतलब कितने लग रहे हैं, और अब 2 घंटे कम लग रहे हैं, यानी अब कितना लग रहा है, तो आप देखो 11 और 3 में कितने का अंतर आएगा। तो मैं ये जगह आपको केवल वेरिएशन देखना है। 6 घंटे ज्यादा यानी कि प्लस में थे, अब आ गए माइनस में 2, तो प्लस 6 और माइनस 2 का अंतर जोड़ के ही निकालेंगे। 6 + 2 कितना आ जाएगा, मैंने आपको एलिगेशन में भी बताया प्लस माइनस का डिफरेंस हमेशा ऐड करने पे आएगा। प्लस प्लस का हो या माइनस माइनस का हो तो आप घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने घंटे का अंतर आ रहा है, 8 घंटे का। तो ये जो 1 यूनिट की वैल्यू है ना, ये 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने घंटे को। अब आप टाइम बता दोगे, अगर मैं आपसे कहूं कि बस को कितना टाइम लग रहा था, 1 यूनिट की वैल्यू 8 घंटे, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 16 घंटे। इससे हमें कोई मतलब है नहीं, इसकी तो स्पीड ही नहीं निकालनी है, बस की निकालनी होगी या फिर कार। तो अब आप देखो बस का तो हमें पता ही है कितने घंटे लगे, 16 घंटे। कार को कितने लगेंगे जल्दी बता दो। अरे इससे 6 घंटे ज्यादा ही तो लगे बस को। तो अगर बस को 16 घंटे लगे होंगे तो कार को कितने लगे होंगे। अगर मुझे किसी से 6 घंटे अधिक लग रहे हैं और मुझे 16 घंटे में उस यात्रा को कंप्लीट करा है, तो फिर इसका मतलब इसने कितने घंटे में किया होगा। कैसे देखा करो, ये एरो बनाने का कारण है, इसको इससे 6 ज्यादा लगे तो इसको इससे 6 कम लगे होंगे। 16 में से 6 घटा दो, इसको कितने लगे होंगे। किसकी ट्रिप, कार की पूछिए। अगर हम कार की स्पीड निकालेंगे, स्पीड निकालनी है लेकिन किसकी निकालनी है, कार की। तो स्पीड के लिए एक ही बात है कि चली गई दूरी और बटे टाइम। दूरी कितनी चली है, 720 किलोमीटर है, और टाइम कितना लगा है, 10 घंटे। 720 किलोमीटर की दूरी अगर आप 10 घंटे में चलते हैं तो आपकी स्पीड हो जाएगी कितनी, 72 किलोमीटर प्रति। अगर आपसे पूछी जाए बस की स्पीड, तो 10 की जगह टाइम कितना लगा लेना, 16। ये भी सवाल। एक व्यक्ति 27 की स्पीड से चलता है तो कार्यालय पहुंचता है लेकिन 7 मिनट देरी से, और अगर वो 45 की स्पीड से चलता है तो कार्यालय कितना मिनट पहले, 17 मिनट। चलो देखो समझो भाई, गया तो घर से कार्यालय ही है भाई, ये तो कंफर्म है। घर से कहां गया है वो, ठीक है, तो घर से कार्यालय ही जाना है। अगर कोई व्यक्ति घर से कार्यालय जाएगा तो दूरी तो बराबर ही चलेगा, हमेशा अलग अलग चलेगा। ये चल भी सकता है, अगर कार्यालय चेंज हो जाए भी चल सकता है। कार्यालय चेंज हो जाए तो नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने तो कुछ ऐसा बोला नहीं है ना। तो घर से आप बता रहे हैं कि ये कहाँ जा रहा है, कार्यालय, तो हम तो ये मान के चलेंगे स्थिर जगह पर कार्यालय। और घर से कार्यालय गया तो एक बार इसने कहा कि स्पीड कितनी है, पहले ही कितनी स्पीड से गया था, 27 किलोमीटर पर आवर। फिर इसने बोला कि 27 की स्पीड से घर से कार्यालय की 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर कितना मिनट, 7 मिनट देरी होगी। यहाँ लिख लिया, एक बार जब ये पहुंचा तो 7 मिनट क्या हो गया, देरी, यानी कि ठीक। इसने स्पीड चेंज कर दी। अब कह रहे हैं कि मैं 45 की स्पीड से गया कार्यालय, तो जब ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो फिर क्या हुआ, पहले पहुंच गया कितने मिनट, 17 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि बिफोर। एक बार देरी से पहुंचा और एक बार पहले पहुंचा। टाइम का अंतर कैसे निकला, फिर वही चीज है, देरी से पहुंचने का मतलब प्लस और पहले पहुंचने का मतलब प्लस माइनस का अंतर निकालेंगे तो क्या करेंगे। तो आप देखो जब भी टाइम का डिफरेंस निकालें, डेल्टा टी यानी कि डिफरेंस इन टाइम, तो अगर दोनों बार लेट पहुंचे तो माइनस कर लेना, दोनों बार पहले पहुंचे तो भी माइनस कर लेना, लेकिन एक बार लेट पहुंचे और एक बार पहले पहुंचे तो क्या करना है, प्लस। क्योंकि एक प्लस और माइनस का वैल्यूएशन हमेशा उनको ऐड करके ही निकाला जा सकता है। तो एक बार पहले पहुंचा यानी कि माइनस हुआ है, एक बार बाद में पहुंचा यानी कि प्लस हुआ। तो 17 और 7 जोड़ो तो कितना अंतर आ जाएगा, 17 + 7, दोनों को जोड़ो, लेट और पहले वाला हमेशा जुड़ेगा। 17 + 7 कितना हो गया, 24, यानी कि टाइम में जो अंतर आना चाहिए वो कितने मिनट का आना चाहिए। तो अभी तो ये स्पीड है बेटा, 9 से काटिए, 9 × 27 और 9 × 15, तो टाइम में रेशियो क्या आएगा, 5:3। दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पर अंतर
अंतर कितने का आ रहा है? 2 यूनिट। और सवाल में ये अंतर दे रखा है 24 मिनट। सवाल में कितना दे रखा है? अब थोड़ा सा आप लोग स्मार्ट बनिए, ऐसे ही देख लो कितने गुना दिखा। तो आपका जो टाइम निकालना होगा ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं देखो पता सरल वाला तरीका ढूंढता हूँ, मैं इधर वाला टाइम निकालूंगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधे कितने मिनट हो जाएगा? 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब आप जानते हैं कितने होता है? क्योंकि अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है तो क्या आपको समय को भी तो घंटे में बदलना पड़ेगा। और जब ये आप ऐसा टाइम देखेंगे 60 मिनट, 120 मिनट, 90 मिनट, तो पता होता है 90 मिनट लगेगा। तो 60 मिनट का टाइम लग रहा है, यानी कितना समय लगा? निकालना तो दूरी ही। तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू। अब कोई ये मत सोच रहा बाद वाला टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर आप बाद वाला टाइम निकालेंगे तो टाइम कुछ और आएगा और स्पीड कुछ और आएगी, लेकिन दूरी सेम आएगी। स्पीड कितनी थी? 27। जब आपकी स्पीड 27 थी तो सिर्फ कितने घंटे लग रहे थे? तो 27 की स्पीड से 1 घंटे चलने पर आपने कुल कितनी दूरी चली है? 27 किलोमीटर। 27 की स्पीड से 1 घंटे में 27 किलोमीटर ही तो चलोगे आप। डायरेक्ट निकालना हो तो निकाल लेना। जब भी आपको सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से चली गई हो और आपको टाइम में डिफरेंस पता लग जाए उस सवाल में, तो आप डायरेक्ट निकाल लेना S1 इंटू S2। स्पीड में क्या वेरिएशन हुआ और इनटू डेल्टा टी यानी कि टाइम में कितना। आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लो। देख लो डिस्टेंस सेम हो, स्पीड अलग अलग हो और टाइम में डिफरेंस पता हो, तीन चीजें तो चाहिए। तो स्पीड देख लो क्या है, पहले 27 की बात में ये डिफरेंस का सिंबल होता है। तो 27 और 45 में कितना अंतर आ रहा है? अरे टाइम में अंतर, स्पीड में अंतर की तो कारण आ रहा होगा। तो अंतर कितना आ रहा है इन दोनों में? और टाइम में अंतर कितना है? 24 मिनट है। और मिनट को घंटे बनाएंगे तो किससे डिवाइड करना होगा? ये ध्यान रख लेना। अगर आप ये लगा रहे हैं तो 24 मिनट में भले ही आ रहा है, लेकिन घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करना होगा? ठीक है, हमने इसको घंटे में पता क्यों बदला है? क्योंकि हमारी स्पीड किसमें दे रखी है? किलोमीटर प्रति। तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए हमें समय चाहिए किसमें? करके देखो सॉल्व। 9 का यहाँ कितना बार आ जाएगा? 2 बार। और 9 का यहाँ कितना आ जाएगा? 15 का यहाँ कितना आ जाएगा? और 15 का यहाँ 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8 से 24 काटो। ऊपर देखो 3 कितनी बार लिखा है? 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 27 किलोमीटर। ये आप अपने आप करोगे। सेम सवाल है ऊपर वाला, सीधी तरह है, सलाम इसका आंसर होगा। जल्दी से
इसलिए बनाया था, पता नहीं ग्रुप है तो, लेकिन उसमें सभी लोग ऐड ही नहीं है अभी तक। पुराने वाले बच्चे ऐड है मुझे लग रहा है उसमें। ग्रुप को क्या उससे जोड़ दिया गया पीलीभीत से? जैसे पीलीभीत वाले ग्रुप से जोड़ दिया गया उसको, एक रखा है उसमें। अच्छा वो तो ग्रुप, हाँ मुझे मैंने ही उसमें जोड़ा है। हमारे पास लिंक पहुंचेगा ग्रुप में, लिंक ओपन करेंगे, ज्वाइन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। लेकिन कल मैंने पता क्या हुआ, शुरू के 10-15 मिनट तक तो जैसे जिसने जब खोला फोन बोले अच्छा चलो ज्वाइन कर, पढ़ने की मैंने ज्वाइन करने के लिए फिर रिक्वेस्ट की अलाउ करो, तो जल्दी से 5-10 मिनट में सब लोग जुड़ जाओ तो ठीक है, वरना बार बार सबको ज्वाइन ही करते जाएंगे। आप शायद यहाँ पर देख रहे होंगे 5 मिनट पहले और यहाँ पर लिखा है 20 मिनट देरी। ये गलती होगी। अच्छा एक बात बताओ, घर से जब आप स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन 5 मिनट पहले चली गई, तो आप ये बताओ जब ट्रेन 5 मिनट पहले पहुंचेगी तो आप 5 मिनट देरी से पहुंचे होंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि आप 5 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं। बस लिखा यह होता, बच्चा पढ़ता है पहले और यहाँ पढ़ता है देरी, लगा देता कौन से। तो यहाँ ट्रेन 5 मिनट पहले गई, व्यक्ति 5 मिनट पहले थोड़ा ना पहुंचा है। देखो तो ये किसके बारे में बता रहे हैं, ट्रेन के बारे में बताया गया। ट्रेन 5 मिनट पहले चली गई, इसका मतलब आप 5 मिनट देरी पहुंचे। तो दोनों बार देरी से पहुंचे, एक बार 5 मिनट लेट और एक बार 20 मिनट लेट। अब आप देख लेना, जो गलती हो सकती थी वो मैंने आपको बता दिया। सर ये फिर से रिपीट कर दीजिए वाला।
720 किलोमीटर की एक यात्रा है जिसमें बस को कार से 6 घंटे ज़्यादा लग रहे थे। इनने कहा कि अगर हम बस की स्पीड को डबल कर लें, मतलब 1:2 में बदल दें, तो टाइम तो 2:1 में हो जाएगा। इसका मतलब अगर बस की स्पीड को डबल करेंगे तो टाइम हमारा 1 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा। 1:2 में अगर स्पीड बढ़ेगी तो 2:1 में टाइम कम होगा। अब पहले बस को लग रहे थे 6 घंटे ज़्यादा, अब लग रहे हैं 2 घंटे का, तो +6 और -2 का वेरिएशन कितना है? 8 घंटे। यानी ये जो 1 यूनिट का डिफरेंस है ये 8 घंटे के बराबर है। तो ये 2 यूनिट टाइम कितना हो जाएगा? बस को कितने घंटे लगेंगे? तो कार को 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि इसको 6 घंटे ज़्यादा लग रहे थे। कार की स्पीड पूछिए 720 किलोमीटर 10 घंटे में चलेंगे तो 72 स्पीड। आंसर आ जाएगा 20 15 और 5 60 15
हो सकता है आप पैटर्न जानते हो इसका। पहले वाले सवाल में क्या बोला है कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 8 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन अगर वो 25 की स्पीड से चलता है तो 14 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो आपसे ये पूछा है कि यात्रा का वास्तविक समय क्या है। अच्छा आप मुझे ये बताइए वास्तविक समय का मतलब क्या होगा। वास्तविक समय का मतलब ये है कि ना आप पहले पहुंचे और ना ही आप लेट पहुंचे, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे। जैसे आप यहाँ पर 1 बजे कोचिंग आते तो एग्जैक्टली 1 बजे अगर यहाँ प्रेजेंट होते तो फिर वो वास्तविक समय आप यहाँ पहुंचे। 5 मिनट पहले आ गए, कभी 10 मिनट बाद आ गए, वो वास्तविक समय थोड़े ना होगा। चलिए समझते। स्पीड के बारे में आपको पता है, स्पीड आपकी पहले थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और बाद में कितनी 25। तो अगर मैं आपसे पूछूं रेशियो क्या आएगा 15 और 25 का, तो 5 का 3 बार और 5 का ये स्पीड का रेशियो। अच्छा यात्रा अगर निश्चित है तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो को जस्ट उल्टा कर लो 5/। देखो जब आपकी स्पीड थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो आपसे कहा गया कि आप पहुंच गए थे 8 मिनट पहले, ठीक है। और जब आपकी स्पीड थी कितनी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, आपकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो आप कितने मिनट 14 मिनट सॉरी यहाँ बाद में 8 मिनट देरी से पहुंचे यानी कि 8 मिनट बाद, और यहाँ पहुंचे 14 मिनट पहले। यही तो दो बातें बताई हैं। तो अगर स्पीड का रेशियो 3:5 था तो समान दूरी के लिए टाइम का रेशियो उल्टा होगा। 3:5 का उल्टा कितना होगा। अब जरा आप देखो टाइम में वेरिएशन यानी कि डिफरेंस, पहले टाइम 5 यूनिट था और अब टाइम कितना, तो यहाँ पर वेरिएशन यानी कि अंतर कितना आ रहा है। अच्छा जो डेटा दे रखा है एक बार बाद में एक बार पहले, तो यहाँ से टाइम में कितना वेरिएशन आएगा, प्लस करें माइनस, तो 14 और 8 कितना होगा। अगर आप प्लस करेंगे तो अंतर आएगा कितने मिनट का। क्यों प्लस किया, क्योंकि एक बार पहले पहुंचा और एक बार बाद में पहुंचा, ठीक। चलो 2 यूनिट की वैल्यू 22 मिनट है यहाँ, तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 22 मिनट होगी तो एक की बता सकते हो भाई। 2 यूनिट बराबर अगर 22 मिनट होगा तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 11 मिनट। आप समय बता दोगे। अगर 15 की स्पीड से जाओगे तो टाइम लगेगा 5 × 11, यानी कि अगर आप 15 की स्पीड से पहुंचते हो तो आपको कितने मिनट का समय लगेगा। और अगर 25 की स्पीड से जाओगे तो 3 × 11 कितने मिनट लगेगा 23। तो हमने दोनों बातें बता दी। अगर आप 15 की स्पीड से जा रहे हो तो फिर 55 मिनट लगेंगे, और अगर 25 की स्पीड से जा रहे हो तो कितना लगेगा। अभी तक जो सवाल पढ़े थे उनमें दूरी निकाली थी। दूरी निकालने के लिए क्या करते थे, चाल गुणा समय। अब दूरी नहीं निकालनी, टाइम बताना है। आपको बताना यह है कि उस यात्रा में वास्तविक समय कितना लगना चाहिए, यानी कि उस यात्रा का रियल टाइम क्या है। अच्छा ना तो 55 मिनट रियल टाइम है ना ही 33 मिनट, ऐसा क्यों, क्योंकि 55 मिनट में भी आप टाइम पे नहीं पहुंचे हो, 8 मिनट, और अगर आप 33 मिनट में पहुंच रहे हो तब भी टाइम पे नहीं पहुंचे, फिर आप 14 मिनट पहले पहुंचे। तो दोनों चीजों को समझ लिया। देखो 33 मिनट और 55 मिनट, मैं दोनों से आपको बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व होता है। 33 मिनट और 55 मिनट। जब आप 33 मिनट में पहुंचे तो कंडीशन क्या थी, 33 मिनट में पहुंचने पर आप कितने मिनट पहले पहुंचे। अपने दिमाग से सोचना, 14 मिनट पहले आ गए, इसका मतलब आपका वास्तविक समय 14 मिनट बाद का था। जितना मिनट पहले आए उतने मिनट बाद आना चाहिए था। अगर जैसे आप 10 मिनट पहले आ गए तो मैं यही तो कहूँगा टाइम पे आया करो 10 मिनट बाद, तो आप 14 मिनट तो पहले ही पहुंच गए, इसका मतलब आना था 14 मिनट। उल्टा करना है, पहले पहुंचे गए तो प्लस कर लो, बाद में पहुंचे तो क्या कर लो माइनस कर लो। पहले पहुंचने का मतलब ये कि इतना टाइम आपको कम लग रहा है, उतना टाइम आपको बड़ा कर देगा। तो अगर आप 33 में 14 जोड़ेंगे तो एक्चुअली टाइम आएगा कितना 47। तो यात्रा में पहुंचने का वास्तविक समय कितने मिनट था। अब अगर जब आप 55 मिनट में पहुंच रहे तो कितने मिनट पहले पहुंचे, सॉरी कितने मिनट बाद पहुंचे 8 मिनट। तो इसका मतलब आपको 8 मिनट पहले आना था। 55 में से 8 घटाओ कितना आएगा यही कितने मिनट 47। तो चाहे आप पहले वाले से निकालेंगे तब भी वही आएगा, दूसरे वाले से निकालेंगे तब भी। फिर से एक बार समझाएं, 55 मिनट में कितना मिनट लेट हुए, तो जितना मिनट लेट हुए उतने माइनस कर लो। या तो अगर इससे नहीं निकालना है तो 33 मिनट से निकाल लो। 33 मिनट में कितना मिनट पहले आ गए, 14 मिनट पहले आ गया, तो 14 मिनट बाद आना चाहिए था आपको। तो आप उल्टा करेंगे, अगर पहले आ गए तो उतने मिनट जोड़ लो, बाद में आए तो उतने मिनट क्या कर लो माइनस। ठीक है, आएगा आंसर से। पहले वाले में भी 47 आ रहा है, दूसरे में भी कितना आ रहा है। ये सब आप थोड़ा सा, एक ट्रक एक निश्चित गति से कितनी दूरी चलता है
720। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं अपनी स्पीड को 30 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दूं, कितने घंटे कम लग रहे हैं उसको? ना तो स्पीड दे रखी है ना टाइम दे रखा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना तय है। लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो काम चल जाएगा। आप एक तरफ लिख लो कितनी दूरी चली उसने, डिस्टेंस तो उतनी है, कितने किलोमीटर। एक तरफ लिख लो स्पीड और एक तरफ लिख लो टाइम। अब देखो स्पीड अगर कम कर रहा है तो टाइम तो ज्यादा ही लगेगा। कितनी स्पीड कम की है उसने, सॉरी स्पीड बढ़ाई है। स्पीड अगर ज्यादा कर रहा है तो टाइम क्या लगेगा? स्पीड कितनी बढ़ाई है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना? 2 घंटे कम लगाएगा। बस केवल इधर 30 जोड़ के लिख लो, इधर 2 जोड़ के लिख लो। इतना तो कर सकते हो। 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90, 120, ठीक है। इधर जोड़िए, 2 में 2 जोड़ेंगे, फिर आपको वहां पर छोड़ना है जहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 720 आ जाए। बस हो गया काम। 90 का 8 से गुणा करो या 120 का 6 से, आएगा तो 720 ही। बस ये वाला बॉक्स आपके काम का है, ठीक है। स्पीड में वेरिएशन 30 का होना चाहिए, टाइम में वेरिएशन कितने का होना चाहिए? 2 का। और दूरी आनी चाहिए कितनी? तो आप देख लो, अंतर देखो, यहाँ 30 का दिख रहा है और यहाँ अंतर कितने का दिख रहा है? 2 का। 90 की स्पीड से चलेंगे तो 8 घंटे लगेंगे, 120 की स्पीड से चलेंगे तो 6 घंटे। अरे चाल और समय का गुणा करके तो दूरी आती है, दूरी तो 720 किलोमीटर ही आनी चाहिए। तो जहां पर ये दूरी सेटल हो जाए वही छोड़ देना। अब पता है कैसे पता लगेगा? चाल वाला देखो कौन सा, ये चाल वाला है ना, स्पीड लिख लो, मैं लिखता हूँ स्पीड। देखो स्पीड की अगर बात करें तो बढ़ रही है, तो एक तरफ 90 और एक तरफ, तो पहले वाली स्पीड कितनी होगी? अगर बढ़ेगी तो पहले कम होगी और बाद में 90 से स्पीड कितनी कर दी होगी? जब टाइम की बात आएगी तो देखो 90 की स्पीड से कितने घंटे लगे? 8 घंटे। तो टाइम वाला नीचे लिख लो इसको, 90 की स्पीड से कितने घंटे, और जब आप 120 की स्पीड से चलेंगे तो कितने घंटे? 6। टाइम देखो 2 घंटे कम हो गया और स्पीड कितनी बढ़ गई? 30 किलोमीटर। दूरी उतनी ही आ रही है, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना दूरी में। 90 की स्पीड से 8 घंटे में भी 720 किलोमीटर चलोगे। अगर आप स्पीड 120 करेंगे तो सिर्फ कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्पीड का वेरिएशन और टाइम का वेरिएशन जब आप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अंतर तो आना ही है, इधर 2 का और इधर कितने का? 30 का। एक यही सवाल ये पिछली बार के किसी पेपर का ही है। 180 किलोमीटर दूरी, इस बार क्या किया? स्पीड को कम कर दिया, इसीलिए टाइम क्या हुआ? ज्यादा। तो जरा देखो स्पीड कितनी कम की है, स्पीड कितनी कम की है और टाइम कितना ज्यादा लगा है। तो एक तरफ लिख लो स्पीड वेरिएशन और एक तरफ लिख लो टाइम। 2 का पहाड़ा तो लिख ही सकते हो, इससे सरल क्या होगा गणित में? हो सकता है कुछ? 3 का लिखो इधर 6, फिर क्या आएगा? 15, 18। आपको कितनी दूरी चाहिए थी? 180। अभी भी नहीं आई ना 180? क्या हुआ? कुछ गलत है क्या? अच्छा यहाँ कर देंगे, सुनिए 12, 1 2 3 ऊपर 12 के बाद क्या आएगा? 15 के बाद अब आप देखो 18 का 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, और 15 का 12 से करेंगे तो कितना आएगा? एक तरफ आ जाए तो दूसरी तरफ तो आएगा ही आएगा, पक्का है। तो 18 × 10 कितना आ रहा है? 180। 15 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आएगा? 180। अब हाँ ये बात तो तुम्हें पता ही नहीं है, अगर वास्तविक की बात कर रहा है, सामान्य की बात कर रहा है, तो पहले वाली चाल बतानी है। तो पहले इसकी चाल कितनी थी? 90। तो वास्तविक चाल इसकी कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे पूछे यात्रा में लगने वाला वास्तविक समय या सामान्य समय कितना है, तो पहले वाला ही टाइम बताएंगे। पहले वाला टाइम कितना था? 8 घंटे। स्पीड बढ़ा दी इसलिए 2 घंटे कम लग गया। अब आपको पता लग गया स्पीड के बारे में भी, तो क्या पूछ रहा है? समय। देखो मैं पता एक ही चीज देखता हूँ, समय बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है, तो पहले कम होना चाहिए, यानी कि पहले समय कितना होगा? 15 मिनट। बढ़ के कितना हो जाएगा? 3 घंटे तो बढ़ रहा है। ये तो टाइम की बात होगी। स्पीड की बताओ, 10-12 का मतलब स्पीड हो रही है कम, तो उल्टा लिखना है। पहले 12 होगी, पहले स्पीड कितनी होगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बाद में कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर। तो स्पीड घटेगी तभी तो टाइम बढ़ेगा। थोड़ा दिमाग यहाँ पे जरूर खोल लेना, स्पीड अगर कम हो रही है तो पहले स्पीड 12 होगी, बाद में कितनी होगी? टाइम तो बढ़ ही रहा है, तो 15 से बढ़ के कितना हो जाएगा? तो एक तरफ उल्टा लिखना होगा और एक तरफ, जैसे यहाँ पर आपने देखा क्या? स्पीड हमारी बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, 90 से बढ़ के कितनी होगी?
तो टाइम उल्टा चलेगा, 8 से घट के कितना हो जाएगा 6 घंटे। बात इतनी समझ पा रहे हैं? वास्तविक समय पूछना है। तो पहले वाला टाइम कितने घंटे है? स्टार्टिंग में जब आप यात्रा कर रहे थे निश्चित गति से, तो आपको कितने घंटे लग रहे होंगे? 15 घंटे। टाइम कितना हो जाएगा? एक 36 ये वाला